हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट पेपर का शिक्षा का महत्व। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। शिक्षा का महत्व। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा से ही बालक का चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक विकास होता है। तीसरा है शिक्षा बालक को अपने वातावरण के प्रति अनुकूल होकर समायोजन करने की क्षमता को विकसित करती है। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा मनुष्य को उसके आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम बनाती है। शिक्षा द्वारा ही समाज में फैली कुरीतियों का निवारण होता है। अगला पॉइंट है शिक्षा मनुष्य को उसके अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। अगला पॉइंट है शिक्षा सामाजिक उन्नति में सहायक है। शिक्षा मनुष्य को समाज का कुशल नागरिक बनाती है। शिक्षा मानव को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराकर उसके सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। मतलब शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। बच्चों का चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक विकास हो सकता है और बच्चे मतलब पढ़ लिख कर अपने वातावरण में एक सक्षम नागरिक बन सकते हैं और अपने घर परिवार, अपने समाज का विकास कर सकते हैं। और इसके द्वारा वो मतलब जब शिक्षित होते हैं तो समाज में जो बुराइयां, कुरीतियां फैली होती हैं उन सब का निवारण करने में सक्षम हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। प्राकृतिक बालक तथा प्रगतिशील एवं विकसित समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों के बीच एक गहरी खाई होती है। इस खाई को पाटने के लिए केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी उद्देश्य के अनुसार समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं तथा आदर्शों की दृष्टि में रखते हुए बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास इस प्रकार से कर सकती है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों ही विकसित होते रहें। जब व्यक्ति को किसी उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है तो उसके मन में दृढ़ता तथा आत्मबल जागृत हो जाता है। उद्देश्य विहीन शिक्षा व्यर्थ होती है। शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्वरूप होते हैं, लेकिन ये उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इसका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता पर आधारित होता है। मतलब कह रहे कि शिक्षा के द्वारा ही मतलब शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। और जब हमें शिक्षा के उद्देश्य पता होते हैं कि हमें समाज में पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना है, समाज का विकास करना है और बहुत सारे परिवर्तन लाने हैं समाज में, तो हमें जब एक उद्देश्य पता होता है तो हम उसी के अनुरूप कार्य करते हैं और सफल होते हैं। वैसे शिक्षा के उद्देश्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है इसको पढ़ाई की दृष्टि से आसान बनाने के लिए। पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिक उद्देश्य, चौथा सामाजिक उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि मतलब व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन लाया जाता है। और विशिष्ट उद्देश्य में विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण से संबंधित यह उद्देश्य होता है। मतलब विशिष्ट कारणों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे हमें जो बनना होता है, एक गोल तैयार करके उस पर कार्य करते हैं। व्यक्तिक उद्देश्य व्यक्तिक उद्देश्य में होता है आत्म अभिव्यक्ति तथा व्यक्तिक शक्तियों का विकास करना। सामाजिक उद्देश्य में राष्ट्रवाद, समाज का विकास करना होता है। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनको क्या प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व का विकास, संबद्ध क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों का शोधन इत्यादि शिक्षा के उद्देश्य थे। परंतु आदर्शवाद के अनुसार आत्म अनुभूति, चरित्र निर्माण तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास आदि शिक्षा के उद्देश्य थे। दूसरा पॉइंट है समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। तीसरा, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने का ढंग भी शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव
डालता है। जैसे महात्मा गांधी का जीवन दर्शन। किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। शिक्षा के उद्देश्यों पर उस देश की तकनीकी उन्नति की अमिट छाप पड़ती है। शिक्षा के उद्देश्यों को देश का प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक संपदा आदि भी प्रभावित करते हैं। मतलब शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और देश की तकनीकी कैसी है, ये सब शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग शिक्षा के प्रकार देखेंगे। धन्यवाद।